Let me know if I am visible to you. Okay. I think I'm trying to record the session, so I will not be able to turn on the camera. Let me share my screen then. If anyone want to ask anything, then please raise the hand. Right. So here, okay. Now let me tell you about myself first. I am Rohan Thakur. Till now, I have a 3 years of experience as a backend Java developer, and mainly I worked on the Java, Spring Boot, microservices, REST APIs, and the relational database side. So basically, till now I've worked with 3 different companies, and totally I've created the 5 interviews till now. So basically, mainly I worked on the with the banking domain most. So here I will tell you from the perspective of what the banking domain wants. Can you tell me does all know Hindi, or anyone does not know Hindi language? All knows, right? ओके. ओके. सो यार हम बहुत ही इसको लाइक ज़्यादा फॉर्मल ना रख के कैजुअल रखते, राइट? एंड लेट्स कम टू दैट पार्ट कि हमें बेसिकली क्या पढ़ना चाहिए, राइट? सो यहाँ पे मैं एक डॉग प्रिपेयर कर रहा था, बेसिकली पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाया. आई विल शेयर विथ यू ऑल दिस गाइस. सॉरी. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, डिड दे जॉइन? जॉइन. सो यार आप में से काफ़ी लोग होंगे, राइट, जो कॉलेज में होंगे अभी, या जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया होगा, फर्स्ट ईयर में ही होंगे, करेक्ट? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. सो हम यहाँ पे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं, लेट से जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया है अभी, मतलब वो स्टार्ट करना चाहते हैं. और देखो डीएसए में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी राइट हियर द सीक्वेंस. बेसिकली यदि टॉपिक का सीक्वेंस बिगड़ रहा है, राइट, तो आपको लेट मी राइट हियर. Just give me a minute. I am connecting it to my writing pad. ओके. सो यहाँ पे मैं ओके. सो यहाँ पे बेसिकली द टॉपिक सीक्वेंस, एक्चुअली सीक्वेंस काफ़ी मैटर करता है डीएसए के लिए, कि हमें किस तरीके से मतलब किस तरह से हमें टॉपिक में ट्रैवर्स करना चाहिए बेसिकली. सो लेट्स से आई प्रिपेयर्ड वन डॉक. लेट्स गो टू इट. ये फॉर एकदम बिगनर के लिए, जिनको नहीं आता है, राइट, पूरा स्क्रैच से सीखना है. तो यहाँ पे पहली चीज़ तो है कि हमें ओके डीएसए प्रॉब्लम पर डायरेक्ट जंप नहीं करना है. यहाँ पे हमें श्योर होना है कि हमारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स, बेसिकली दिस लूप्स एंड कंडीशंस आर, मतलब जो बेसिक फंडामेंटल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो बहुत ही क्लियर हो हमारे, और काफ़ी हमारी प्रैक्टिस हुई हो उन पे. हमारी लूप अंडरस्टैंडिंग, इफ एल्स, लाइक मतलब किस किस कंडीशन में, वेरी डिफरेंट सिनेरियो में हम कैसे लगाते हैं, वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि नेस्टिंग लूप से कब ब्रेक करते, राइट, ब्रेक करने पे. और यहाँ पे एक और चीज़ आई वांट टू ऐड कि हमें पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आना चाहिए. बेसिक में यही हो सकता है, बेसिकली ये दो मेन चीज़ें, लूप, इफ एल्स एंड उसके बेसिक सिंटेक्स. अब नाउ कम्स टू इट्स द अनदर पार्ट. बेसिकली एज आई नो इन जावा और सी प्लस प्लस का, कि जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क है, राइट. जैसे आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लिस्ट चाहिए बेसिकली, तो आपको वो सब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आपको इनबिल्ड लाइब्रेरीज मिलती है. यहाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क है, और सी प्लस प्लस में हमारे पास STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी भी है. तो ये भी हमें काफ़ी अच्छे से आना चाहिए, बट ये कब सीखना है? ओके, लेट मी टेल यू इन द वेरी करेक्ट मैनर. सो बेसिकली लेट से यदि किसी को लूप्स और इफ-एल्स के साथ ही प्रॉब्लम है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट लेट से जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ऐसे वो स्टार पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं, राइट. यदि किसी ने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में अभी पढ़ा हो तो याद होगा उन्हें.
आई थिंक फर्स्ट हमारी जब हम फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं बेसिकली तभी हम ये देखते हैं. ओके, इट्स लोडिंग. जस्ट चेंज मी द नेटवर्क या जस्ट गिव मी अ मिनट. या सो हियर लाइक दिस स्टार पैटर्न्स प्रॉब्लम राइट. यदि किसी को इसके साथ मतलब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एकदम हमारे पहले ना सबसे पहले. ओके, लेट मी राइट हियर कि ये तो प्रोग्राम बेसिक्स हो गए राइट. हमें लाइक वन हैज़ टू वार्म अप क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस सम क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को. ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होंगे, बेसिक से क्वेश्चन होंगे. ये किस किस टॉपिक पे होंगे बेसिकली. एरे पे हो सकते हैं, एरे पे होंगे, ये स्ट्रिंग पे होंगे, शॉर्टिंग पे होंगे लेट्स से. एंड बहुत ही बेसिक देन लेट्स से ग्रीडी एल्गोरिथम राइट. बहुत ही बेसिक सा, नॉट मच. जहाँ पे लाइक फॉर यू नो द मैप बेसिकली. लेट्स से सम क्वेश्चन हो सकते हैं ग्रीडी पे, हो सकते हैं शॉर्टिंग पे, एंड हैशिंग पे भी हो सकते हैं जहाँ पे हम हैश टेबल बेसिकली. ये अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है फॉर हैश मैप राइट. what we call it map, unordered map, ordered map in C++ or hash map, tree map, linked hash map in Java. So ये लगभग अराउंड 45 क्वेश्चंस होंगे कि जो लेट्स से जिनको प्रॉब्लम्स है बेसिकली यू नो. यदि आप जैसे लीड कोड पे जाओगे राइट, लेट मी गो टू द लीड कोड. तो हम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे राइट. जैसे हम प्रॉब्लम्स पे गए, जैसे हम लेट से फर्स्ट प्रॉब्लम पे गए राइट. तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं टू सम. अब हमें जैसे इजी प्रॉब्लम्स है जो हम टॉपिक वाइज करेंगे, फिल्टर मार के यहाँ पे प्रॉब्लम्स को टॉपिक वाइज भी जा सकते हैं बेसिकली. ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं. और यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम ना ऐसे मतलब मिक्स है. जैसे वो BFS में आ रहा है तो वो ट्री का भी प्रॉब्लम हो सकता है और ग्राफ का भी प्रॉब्लम हो सकता है. बेसिकली ट्री हमारा एक ग्राफ का ही टाइप है, एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप है. तो जैसे लेट से टू सम वाला प्रॉब्लम है राइट. तो इसको यदि हमें करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें बहुत डर लग रहा है लेट से कि ये हमसे मतलब कैसा कि हम सोच नहीं पा रहे उस डायरेक्शन में, इसलिए हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें कहाँ से करना है, हैकर रैंक से. मैंने इस डॉक्यूमेंट में इस क्वेश्चंस के लिंक दी है यहाँ पे, इफ़ यू सी दैट. सबसे पहले हाँ देखो, सबसे पहले तो हमें ये करना है. यदि आपको ये यू कैन स्किप एज वेल इफ़ यू आर फेमिलियर, देन यू कैन माइट स्किप, माइट वांट टू स्किप. यू कैन इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को. लेकिन ये लाइब्रेरीज हमें अच्छे से सीखनी है. तो इस डॉक में मैंने दे रखा है लाइक HTML लाइब्रेरी के लिए एक ट्यूटोरियल है लव कुमार का, एक बहुत अच्छे कोडर है. ये हैकर अर्थ पे भी इसका स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के लिए नोट्स है प्रॉपर बेसिकली. ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए आप एक ये देखो, ये डेप्थ में तो नहीं सिखाएंगे. ये जो अनुज भाई का ट्यूटोरियल है, अनुज कुमार जो भी है, बट ये आपको काफ़ी कुछ सिखा देंगे लाइक 1 घंटे 1.25 घंटे की, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम करने में आसानी हो. अब हम हैकर रैंक के वार्म अप क्वेश्चन पे जाएंगे. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या या कुछ पूछना है? If anyone want to, can raise the hand and ask the question. All are with me? Till here? Okay. So यहाँ पे हम हैकर रैंक के क्वेश्चन देखते हैं राइट. देखो ये जो गाइडेंस है ना राइट, दिस वे, ये भी मुझे भी किसी ने दिया था आज से 2 years ऑलमोस्ट पहले. एक अच्छे कोडर है अभी भी कुमार के, उन्होंने मुझे बताया था राइट. तो मैं आपको उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ जहाँ से मैंने भी लेट से कि स्टार्ट किया था लर्न करना बहुत बेसिक टाइप से. तो यहाँ पे एक हैकर अर्थ के प्रॉब्लम है बेसिकली, वो ये है प्रॉब्लम्स जो कि बेसिकली इन टॉपिक्स पे वार्म अप क्वेश्चन है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, स्ट्रिंग शॉर्टिंग सर्च पे है, ग्रेडी है, DP ऐसा कुछ खास नहीं है, जस्ट बहुत ही नॉर्मल होगा यदि कोई है तो यहाँ पे प्रॉब्लम. ये अराउंड 40 to 45 होंगे.
और फर्स्ट थिंग ना, लेट मी टेल यू, लाइक फ्रॉम दी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग परस्पेक्टिव, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। और लेट मी चेंज द कलर। देखो ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ ये मैं, कि आपकी ना कोडिंग प्रोफाइल होना चाहिए जो आप रिज्यूमे में शो करो। कोडिंग प्रोफाइल होनी चाहिए आपके। कोडिंग अब कोडिंग प्रोफाइल ना आपके मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। लेट से हैकर रैंक पे हो गई, राइट, लीड कोड पे हो गई आपके, या जीएफजी पे हो गई, कोड स्टूडियो, कोडिंग निंजा के कोड स्टूडियो पे हो गई। बट किसी एक प्लेटफॉर्म पे, एनी वन प्लेटफॉर्म पे आपकी ना कोडिंग प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग शो करनी चाहिए, जिसकी आप लिंक अपने रिज्यूमे में प्रोवाइड कर सको। शॉर्ट बेसिकली ये ना इंटरव्यूअर जो जिनको बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लेट से वेरी उनको वेरी वेरी नीच डेवलपर चाहिए, वेरी बेसिक डेवलपर, उनको बेसिकली वो डेवलपर चाहिए जिनकी कोडिंग स्किल बहुत स्ट्रांग हो, भले उन्हें टेक्नोलॉजी आती हो ना आती हो, वो उन्हें सिखा देंगे, लाइक उनके टेक स्टैक। तो यहाँ पे आपकी कोडिंग लिंक आपको ना किसी एक पे बहुत स्ट्रांग बनानी है, वेदर इट्स लीड कोड, जीएफजी, हैकर रैंक, और लेट्स से एनी अदर प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, देर आर मोर देन 20 प्लेटफॉर्म्स। तो आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है, राइट। नाउ हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है, राइट। अब देखो इससे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन को करते वक्त जब आप इस लिस्ट को एक्सेस करोगे, राइट, स्टार्ट करोगे सॉल्व करना, और देखो इसके सॉल्यूशन लेट से आपसे प्रॉब्लम नहीं बना, ओके, आई विल कम टू दैट पार्ट व्हाइल कवरिंग दिस पॉइंट्स एक्चुअली। सो लेट से हम कोई नया एल्गोरिदम सीखते हैं, राइट, हमें ऑलवेज हमें ना पेन एंड पेपर का यूज़ करना है हमेशा, उसका डिटेल्ड नोट लिखना है। और लेट से आप यदि वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम कम है, ऑलरेडी आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो या इंटर्न कर रहे हो फुल टाइम या पार्ट टाइम, देन आप इस केस में ना सिंपल एल्गोरिदम्स के लिए स्किप कर सकते हैं, उसका डिटेल नोट लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स से कि हमें एक प्रॉब्लम दिया, लेट टॉक अबाउट दिस टू सम प्रॉब्लम, राइट, टू सम, और लेट से लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। हमें जैसे प्रॉब्लम दी, राइट, आई थिंक इंटरनेट इज रनिंग स्लो लिटिल, या लेट्स से यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें एक स्ट्रिंग दी है और हमें लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है विदाउट डुप्लीकेट कैरेक्टर उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच के साथ आते हैं, राइट, हमारे आइडियाज को हम बेसिकली वैलिडेट ये हमें एक करते हैं। इटरेटर रिटर्न कर देता है, और इटरेटर जो होता है ये बेसिकली काफ़ी सारी अपने अंदर फंक्शनैलिटीज़ लेके चलता है, सो दैट हम इस किसी सॉरी सो यहाँ पे लेट से ये प्रॉब्लम है, राइट। तो हमारे बहुत ही बेसिक सॉल्यूशंस के साथ हम यहाँ पे आते हैं कि लेट से हम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट। लेट से हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच ही अप्लाई किया है यहाँ पे, ब्रूट फोर्स और वेरी नेव अप्रोच। तो हम क्या करते हैं कि हमारी अप्रोच को ना कई बार हम कलेक्शन में बेसिकली लेट से कैसे हाउ कैन आई टेल यू, जैसे लेट से वही क्वेश्चन ले लो, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। तो लेट से हमें एक स्ट्रिंग दी है ए बी सी डी ई एफ के आई के, ये एक स्ट्रिंग दी है, राइट। तो यहाँ पे हम एक लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग देखेंगे जो विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर हो, तो बेसिकली वो ये है, राइट। तो यहाँ पे हम बहुत सारे हमारे नेव अप्रोच के साथ आ सकते हैं, और हमारी अप्रोच कई बार ना ऐसे पीसेस में होती है। कई बार हम जब थिंक करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो हमारी अप्रोच होती है, फाइनल अप्रोच, वो लाइक बहुत पीसेस में बिल्डअप होती है। जैसे लेट से हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो हमें ये सारे सॉल्यूशन को ना हमें लाइक पेपर पे हमें नोट डाउन करना है सॉल्यूशंस को, इवन हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए, ताकि जब हम हमारा एल्गोरिदम बिल्डअप करने जाए, राइट, तो हम एल्गोरिदम बिल्डअप करते वक्त इन पीसेस को सही सीक्वेंस में प्लेस कर सके, या कुछ पीसेस को लेट से कुछ पीसेस को हम ना डिस्कार्ड भी कर सके कि ये तो वर्क नहीं कर रहा है इधर, हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया बेसिकली इस थॉट प्रोसेस में। तो इस टाइप से हमें ये बेसिकली दिस पॉइंट सेज कि जब भी हम सॉल्यूशन को मतलब बिल्ड कर रहे हैं, ये मेरे पॉइंट्स को लेके मैं डॉक शेयर कर दूंगा ताकि तुमको याद रहे एक्चुअली, कि हमें जब भी एक नई प्रॉब्लम को हम पिक कर रहे हैं तो हम इवन नए भी अप्रोचों में पेपर एंड हमें बेसिकली हमारी थॉट प्रोसेस को एक तो लाउड सोचना लाइक वी कैन रिपीट इट लाइक जस्ट वी आर फबलिंग, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं।
और हमें इसे पेपर पे मतलब नोटबुक पे नोट डाउन करना मस्ट है इन पीसेस को, थॉट प्रोसेस को, भले ही वो गलत हो, मतलब भले हम फाइनल सॉल्यूशन हो ही ना हमारा वो, हम फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच ना पाया क्या। सो दिस इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एंड या हर एक प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करते हैं, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई कैन से, कि लेट्स से हमारे पास यही एक प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ओके, और लेट मी गो टू दैट। अब देखो इसमें मैं एक मिनट सॉल्यूशन को रिसेट मार देता हूँ यहाँ पे, इट्स लुकिंग कंफ्यूजिंग हियर। अब देखो यहाँ पे ना वो ठीक है, पैटर्न्स आप समझोगे आपको जब समझ में आएगा, बट यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से भी कई बार हम एल्गोरिदम को ना डिस्कार्ड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा इफ एल्स का लेडर होता है कि कौन सा कोडिंग पैटर्न या कौन से टॉपिक का बेसिकली एक क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 to the power 4 है, 5 into 10 to the power 4, सो यहाँ पे बिग ऑफ एन स्क्वायर का जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो वर्क नहीं करेगी, तो हमें यहाँ पे ना कुछ सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा उससे बेटर हो सकता है एन लॉग एन, कि हम स्ट्रिंग को शॉर्ट मार दें लेट से, या बिग ऑफ एन का हमें सोचना पड़ेगा, लेट से बिग ऑफ लॉग ऑफ एन, उस टाइप के हमें सॉल्यूशन सोचना पड़ेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे बेसिकली भी हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कोडिंग पैटर्न या कौन से टॉपिक का क्वेश्चन ये हो सकता है, हमें किस डायरेक्शन में सोचना है बेसिकली एक नए क्वेश्चन को देख के, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम लर्न करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं भी आपको बताऊंगा, राइट, एग्जैक्ट सीक्वेंस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट हियर, आई हैव वन डायग्राम बेसिकली। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है जो मेरे पास बहुत काफ़ी शुरू टाइम से है, एंड इट्स ऑल्सो गिवन बाय वन ऑफ दैट कुमार के पर्सन। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था। सो यहाँ पे अभी तो आप टॉपिक वाइज लर्न करोगे, राइट, व्हाट आई वांट टू से, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे, राइट, रिवीजन करते वक्त आप उस एल्गोरिदम को रिकॉल नहीं कर पाओगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपने भले उसे कितने भी अच्छे से पढ़ा हो, कितने भी सेंसेस को मैक्सिमाइज, मतलब सेंसेस को यूज़ करके आपने सीखा हो, बट आप शायद उसे रिकॉल नहीं कर पाओ। तो देन दिस थिंग विल कम हैंडी एक्चुअली, कि हमें पैटर्न को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और हमें एक प्रॉब्लम पे कितना टाइम बिताना है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं कि देखो स्टार्टिंग में मैं अपने सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम्स करता था बेसिकली, वेयर आई विल बी स्पेंडिंग मोर देन 1 hour ऑन जस्ट सिंगल प्रॉब्लम। उस समय मैं एक सिंगल प्रॉब्लम पे 1 घंटे से ज़्यादा बिता रहा हूँ, राइट, और मैं कुछ उससे सीख भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे थॉट्स भी वैलिडेट नहीं हो पा रहे, जो पीसेस वट एवर थॉट्स आई बिल्ड, राइट, रिगार्डिंग सिंगल प्रॉब्लम, वो मुझे हेल्प भी नहीं कर रही सीखने में, तो वो हमें नहीं करना है। यहाँ पे हम मैक्सिमम देखो, हमने कोई नया प्रॉब्लम देखा है, इवन लर्निंग इन द टॉपिक, फर्स्ट टाइम लर्निंग में भी हमें ये अप्लाई करना, फर्स्ट टाइम लर्निंग से इवन हमें उस पर 5 minutes देने मैक्सिमम। इफ़ यू आर एबल टू क्रैक द प्रॉब्लम लेट से विद इन स्टार्टिंग 5 minutes में, तो मैं वहाँ पे ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, सो आपको याद रहेगा। आई विल शेयर दिस विद यू एज वेल, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँगा। From where it will be scrolled up, okay. Okay, just give me a minute. Let me insert some space here. Yeah. Now what I am saying कि next point क्या है मेरा, कि पॉइंट है कि हमें 5 मिनट बिताने इनिशियली किसी प्रॉब्लम पे। 5 मिनट से यदि हम 5 मिनट में यदि वो प्रॉब्लम क्रैक हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम सॉल्यूशन बिल्ड कर पा रहे हैं, क्रैक से मतलब हम बिल्डअप कर पा रहे हैं लेट से ब्रूट फोर्स अप्रोच की तरफ, और कोई अच्छी अप्रोच हमें मिल गई ऑप्टिमल या मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच की तरफ हम सोच पा रहे हैं, तो हम नेक्स्ट 15 मिनट उस प्रॉब्लम पे बिताएंगे ताकि हम हमारे एग्जैक्टली एल्गोरिदम के साथ आ पाए कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है बेसिकली। देन उस 15 मिनट के बाद हम जब हमारे 20 मिनट्स में हमको लग रहा है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ऑन सम टेस्ट केसेस, ऐसा होगा कि इट विल नॉट वर्क फॉर द अदर टेस्ट केसेस, वो आप सोच ही नहीं पाए और वो आपसे हिडन भी है फॉर गिवन प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ पे 20 जब हम यहाँ पे लाइक 5 मिनट में यदि वो प्रॉब्लम क्रैक हो गया है नहीं, हम 15 मिनट उस पर स्पेंड करेंगे एल्गोरिदम बिल्ड करने के लिए। व्हेन दिस टाइम इज लाइक जब ये हो एल्गोरिदम भी बिल्डअप हो गया, राइट, अब हम उसको डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट करेंगे। और देखो कोडिंग ना इनिशियली आप ना किसी एडिटर पे करो, मतलब प्रॉब्लम को ले लो बेसिकली मेन मेथड में, मेन फंक्शन में एक्लिप्स यूज़ कर लो, जावा के लिए इंटेलिजे यूज़ कर लो,
सी प्लस प्लस के लिए आई थिंक मैनी कोडर यूज़ वी एस कोड और कोई भी दूसरा जो भी कोडर हो कोड ब्लॉक जो मुझे पता है जो मैंने सी के लिए यूज़ किया था अपने फर्स्ट ईयर में वो आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे ना आप इनपुट डायरेक्ट दो, लेट से वो स्ट्रिंग है लेट से या वो कोई एरे है उसका ना आप डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट दो बेसिकली सेम। सो आपको सो आप यहाँ पे ना अपने प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली आप प्रिंट करके स्टेप्स पे डीबग भी कर पाओगे। देखो एक अच्छा कोडर लाइक वाइल लर्निंग ना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डीबग कर पाते कि नहीं हमारे कोड को। लेट से हमें ड्राई रन में नहीं पता चला, हमने क्या करा कि हमारी देखो थॉट को वैलिडेट कैसे करते हैं वो भी एक पॉइंट है। जस्ट मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने देखो एक प्रॉब्लम आई हमारे पास राइट। अब इस प्रॉब्लम पे हमने थॉट प्रोसेस स्टार्ट किया, तो हमने लेट से ये हमारे पीसेज है थॉट्स के जो इस पे हमने बिल्डअप करे राइट फॉर एनी लेट से फॉर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमल के लिए। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि हम ये ना ड्राई रन करेंगे बेसिकली, सॉरी इसके बाद हम एल्गोरिदम पे आते हैं राइट। हमारा एल्गोरिदम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और एल्गोरिदम समटाइम ये मैंने देखा है कि ये मेरे साथ ही काफ़ी टाइम हुआ है, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोडर 90% ऑफ द कोडर के साथ होता है कि एल्गोरिदम बिल्ड करते करते हम ड्राई रन भी करते हैं उस प्रॉब्लम पे। बेसिकली ये ना रिकर्जन बैक ट्रैकिंग के प्रॉब्लम में बहुत होता है कि हमें कोड करते करते हमने कोड की 2 लाइन लिखी और हम ड्राई रन भी करेंगे उस पर बेसिकली एट द सेम टाइम। तो हम ड्राई रन करते करते हमारा सॉल्यूशन क्या होता है वैलिडेट हो गया लेट से। बट हमने जब कोड करने गए राइट इसकी नेक्स्ट स्टेप जब हम यहाँ पे लेट से जब हम कोड करने गए उसको तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है राइट वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें अभी इसे डीबग करते आना चाहिए। और डीबग के लिए क्या होगा कि देखो लीड कोड में तो वो डीबगर देना बंद कर दिया है, प्रीमियम अकाउंट में देता है राइट। तो हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हेल्प करेंगे बेसिकली। व्हाट आई एम सेइंग कि हमें यहाँ पे ना प्रिंट स्टेटमेंट हमें हेल्प करेंगे, इसलिए हमें लाइक जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं राइट उस प्रॉब्लम को हमें प्रॉपर इनपुट देना है प्रॉपर। लाइक हमें मतलब मेन मेथड में भी हम डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं यदि हम एक सेपरेट मेथड बना के कॉल नहीं कर रहे हैं। और यदि आप मॉड्यूलराइज फंक्शन करना लाइक मॉड्यूलराइज प्रोग्रामिंग की हैबिट स्टैब्लिश करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो उसको एक नए फंक्शन बना के कोड में लिखो और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करो बेसिकली। दैट आई डू यूजुअली। तो ये हमारा 5th पॉइंट हैव टू कवर। वेयर इज दिस पॉइंट ओके। अब देखो हाँ नोट्स और रिविजन उनको रिवाइज कैसे करना है राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इसी का ही पार्ट है कि हम जब लिख रहे हैं राइट। लेट मी टेक सम मोर स्पेस हियर। देखो हमें जैसा मैंने बताया राइट हम कोई नई प्रॉब्लम सॉरी हम लेट से नया टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट व्हेन वी आर स्टडिंग अ न्यू टॉपिक। तो नए टॉपिक पे हम पहले तो उसके क्या पढ़ेंगे जिस जनरली हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए करते हैं राइट, किसी भी जिसमें लॉजिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो उसका हम कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे पहले राइट 2 to 3 एग्जांपल देखेंगे बेसिक प्रॉब्लम के, फिर हम उसके सम यू नो मीडियम और एडवांस मीडियम और लेट से हार्ड और एडवांस प्रॉब्लम पे हम आएंगे उसके राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें कंसेप्ट्स के लिए तो देखो नोट्स बनाने बेसिकली। आप नोट्स मतलब पेपर का यूज़ कर सकते, पेपर आई मीन्स द नोटबुक राइट नोटबुक। अब आपकी नोटबुक लेट से आप गूगल डॉक का भी यूज़ कर सकते हो राइट। ये वर्किंग लेट से जिसके पास टाइम कम है राइट ये नोटबुक को मेंटेन करने का, बट ये मैंडेटरी है, ये सबके लिए मैंडेटरी वेदर इट्स वर्किंग प्रोफेशनल चाहे आप 4th ईयर में हो आपके पास टाइम कम हो कॉलेज में राइट या आप अपने 1st ईयर 2nd या 3rd ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में हो टिल 3 ईयर। ये बहुत मैंडेटरी है नोटबुक मेंटेन करना आई मीन राइट करना वॉट एवर कंसेप्ट यू आर लर्निंग और जो भी आपके थॉट पीसेस है उसको बेसिकली एक पेपर पे लिखना राइट। सो आप एक बार में सारे थॉट पीसेस को देख पाओ देन यू विल बी एबल टू बिल्ड अप द एल्गोरिदम। यहाँ पे देखो गूगल डॉक हैवीली यूज़ किए मैंने हर एक इस टॉपिक के लिए ना या हर एक एवरी टॉपिक के लिए आप एक नया डॉक बना लो। यू विल नॉट बिलीव लाइक कि अब इसमें देखो होता है कि जैसे जो कंसेप्ट है राइट कोई प्रॉब्लम है बेसिकली इसका हमने इंट्यूशन लिख दिया, प्रॉब्लम का नाम लिखा, उसका हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं, ये बहुत हैंडी होते हैं स्क्रीनशॉट बेसिकली। प्रॉब्लम का हमने प्रॉब्लम के स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट डाल दो यदि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
उसके एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट डाल दो, हमें पता चलेगा। अब इंट्यूशन, इंट्यूशन जनरली मेनी पीपल सेज, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइक बहुत अच्छे कोडर ने बोला है, कुमार के बेसिकली, एंड दिस स्ट्राइवर एज वेल, राज विक्रमादित्य, वी से इट, कि 2 to 3 लाइन्स में अपने इंट्यूशन को लिखो उसी डॉक में, 2 to 3 लाइन में। ये रिविजन के लिए हैंडी होता है बेसिकली, यू नो, और ये आपकी बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प थॉट को भी एक्सप्रेस करता है। ये इंटरव्यू में बहुत टेस्ट किया जाता है कि आप कितना, यू नो, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आप उसको कितना क्लियरली एंड क्रिस्प वे में कम्युनिकेट कर पा रहे टू द इंटरव्यूअर, विच आई हैव सीन टिल नाउ ड्यूरिंग माई राउंड्स। सो यहाँ पे गूगल डॉक बहुत हैंडी होते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जस्ट इट्स अ फैक्ट, आई हैव अराउंड 18 to 20 गूगल डॉक फॉर ए डिफरेंट टॉपिक ऑफ DSA के। मेरे पास 18 to 20 है, और इसमें अराउंड जो पेजेस होंगे ऑलमोस्ट 1800+ पेजेस है इस गूगल डॉक के अंदर। सो ये बहुत ही हैंडी आएगा आपके लिए जब भी आप, यू नो, व्हेन यू वांट टू रिवाइज द when you want to revise the problem, or you know, revise the problem basically related to one topic, और random revision आप जब करना चाहो पूरा पढ़ने के बाद। now comes to the very main thing, ये तो कुछ पॉइंट्स आई हैव टू डिस्कस विद यू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? हैज एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू दी दिस पार्ट, राइट। अब हम सीक्वेंस में आते हैं। सीक्वेंस तो देखो, मैंने तो फील किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई सजेस्ट कि हर एक जो नया कोडर है, राइट, जिसे DSA नहीं आता है या अभी तक नहीं सीखा है, 3rd ईयर में आ गए, 4th ईयर में आ गए, इवन जॉब में आ गए, हमें नहीं आता है अच्छे से, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व दी, लेट्स से, ईजी मीडियम प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट हार्ड नहीं, मीडियम प्रॉब्लम तक तो हमें आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग कि हमें सब मीडियम प्रॉब्लम आना चाहिए, बट 60% हमें सॉल्यूशन खुद से बिल्ड करते आना चाहिए मीडियम प्रॉब्लम के, विच आर टैग्ड मीडियम ऑन लीड कोड, लेट्स से। सो फर्स्ट ना हैशिंग, एक्चुअली इससे पहले मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पे, मिस डे है, मैंने खुद ने देखा, लाइक प्रीफिक्सम और हैशिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और प्रीफिक्सम बहुत जगह यूज़ होता है कि कोडिंग पैटर्न है, बहुत फेमस कोडिंग पैटर्न भी है। तो प्रीफिक्सम आप पहले सीखो, राइट, ये काफ़ी उस पर हो सकता है, 1D एरे पे होगा, 2D एरे पे, फिर इसके आगे भी और कंसेप्ट होते हैं, डिफरेंस एरे होता है, आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो, इट्स ऑप्शनल फॉर, इट्स फॉर CP बेसिकली, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए। देन उसके बाद ये सबको डायग्राम्स दिख रहा है, राइट? किसी को नहीं दिख रहा है तो ही कैन से आई कैन जूम इट। ओके, लेट मी जूम इट। आई थिंक स्क्रीन पे आई एम नॉट श्योर कैसा दिख रहा होगा, या डज इट लुक्स फाइन नाउ? ओके, सो लेट्स से हमें हैशिंग सीखना है, राइट। हमें हैशिंग के करीबन लेट्स से हमें 15 प्रॉब्लम्स, बेसिकली 15 प्रॉब्लम्स, और आई कैन से या 15 प्रॉब्लम्स। यदि आप स्टूडेंट हो तो आप 20 प्रॉब्लम का टारगेट करो। कहीं एक नए टॉपिक पे हमें 20 प्रॉब्लम्स को लगाना है बेसिकली। और ये कौन से प्रॉब्लम है? ये इंटरव्यू स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये भी अनसीन प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू स्टैंडर्ड मतलब पिछले 3 सालों में, 4 सालों में फांग कंपनीज में बेसिकली, बाय लेट्स से अमेजोन, गूगल और दूसरे अदर कंपनीज भी है, ओरेकल, नुटानिक्स, स्प्रिंकलर, इनके द्वारा बहुत ये पूछे गए, बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक पे हमें 20 प्रॉब्लम्स लगाने हैं स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, जो 2nd और 3rd ईयर में, जिनका थोड़ा अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 15 प्रॉब्लम विल वर्क, बट उसके बाद नेक्स्ट 3 to 4 प्रॉब्लम खुद से ट्राई करना है ऑन द सेम टॉपिक। नहीं बनेगा तो हमें सॉल्यूशन देखना है ऑब्वियसली, जो मैंने 5 और 5-15 वाला जो लेट्स से एक पैटर्न बताया, राइट, उसमें 5 मिनट बाद यदि हमसे नहीं बन रहा है तो हमें सॉल्यूशन देखना ही है। बट हमें यहाँ पे 15 प्रॉब्लम लगाना है और 3 to 4 प्रॉब्लम सेल्फ ट्राई करना है यहाँ पे। एंड सिमिलरली हम हर एक पैटर्न के लिए जाते हैं, राइट। अब ये तो ना बहुत ही ये एक टॉपिक भी है, और लेट्स से ये 2 पॉइंटर बेसिकली, इफ़ यू सी, ये कॉलेज के सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं है 2 पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो, but although I have kept like many people kept it as a topic because it's very handy, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं यदि हमें ये पता हो तो बहुत डेप्थ में। अब इसके भी सब पैटर्न्स होते हैं, तो वो सब पैटर्न्स आप जब पढ़ोगे ना आपको खुद को पता चलते जाएंगे। और मैं आपके साथ एक आर्टिकल भी शेयर करूंगा, बेसिकली देयर आर मेनी आर्टिकल्स ऑन लीड कोड ऑन दी अदर कोडिंग प्लेटफॉर्म कोड फोर्सेस, जहाँ पे 2 पॉइंटर को बहुत डिफरेंट वे में यूज़ करना सिखाया, बेसिकली उसके सब पैटर्न है।
तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हैशिंग, दूसरा है टू पॉइंटर्स, और फिर हमारा स्लाइडिंग विंडो आता है। इसमें भी दो होते हैं, एक फिक्स्ड साइज होता है और एक वेरिएबल साइज होता है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वेरिएबल साइज। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ये बहुत ही लाइक फ्लिपकार्ट एक एक्चुअली मैं कंसल्टेंट रोल के लिए फ्लिपकार्ट के लिए दे रहा था, नॉट फॉर डायरेक्ट हायरिंग। वहाँ पे आदित्य वर्मा, ये मैं आपको ट्यूटोरियल भी बताऊंगा लाइक किससे पढ़ना है, मतलब मैं बेसिकली किन से पढ़ के सीखा बहुत अच्छे वे में। तो आदित्य वर्मा से फ्लिपकार्ट में ये पूछा गया था उसके राउंड में, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। एंड सिमिलरली दिस ईयर फ्लिपकार्ट में अगेन वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पे पूछा गया है। तो इनका ये बहुत फेमस पैटर्न है। इट माई बी को इट्स अ वेरिएबल साइज, सॉरी। तो ये को इंसिडेंट हो सकता है, बट यहाँ पे यदि आप लाइक फ्लिपकार्ट इनके लिए जा रहे हो, राइट, फ्लिपकार्ट के लिए बेसिकली, तो वेरिएबल साइज आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। अराउंड आपको करीबन 10 क्वेश्चन लगाना है अलोन वेरिएबल साइज पे, ताकि आप एक नए प्रॉब्लम में इसको पैटर्न समझ सको और उसको अप्लाई कर सको ड्यूरिंग द इंटरव्यू राउंड्स बेसिकली। नाउ लेट्स कम टू द बाइनरी सर्च, राइट। अब देखो बाइनरी सर्च फोर्थ पे क्यों है, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने ज़्यादातर एल्गोरिदम में, विच इज़ बेसिकली लॉगरिथमिक ऑफ एन। ये लॉगरिथमिक ऑफ एन बिग ऑफ एन से भी अच्छा होता है, और इसकी अपर लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। लाइक लॉगरिथमिक ऑफ एन ना, लाइक ये 10 टू द पावर 8 से लेकर 10 टू द पावर 16 इटरेशन तक चल सकता है ये वाला कोड। जब भी हमारा कोई फॉर लूप होगा, टोटल इतने इटरेशन पे ये वर्क कर सकता है बेसिकली, ये वाला बाइनरी सर्च। देन लिंक लिस्ट आता है। एक्चुअली मैंने रिकर्जन को यहाँ रखा है, रिकर्जन को ना ओके लेट देम पुट हियर, उसे यहीं रहने दो, लेट इट बी। लिंक लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है, हार्ड प्रॉब्लम जो रिकर्जन के थ्रू होते हैं। आई थिंक मीडियम प्रॉब्लम भी बहुत ही स्पेसिफिक है। लिंक लिस्ट के पास ना ज़्यादा कलेक्शन नहीं है प्रॉब्लम्स का, इट्स वेरी लिमिटेड, 20-25 होंगे। तो वो जो रिकर्जन जो उसका सॉल्यूशन है, हमें वो सॉल्यूशन सीखना है, बट रिकर्जन पढ़ने के बाद सीखना, राइट। तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा दिस थिंग। फिर एरे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, और मेन थिंग कि आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ से। लाइक देखो, जो मैंने शीट फॉलो की थी, राइट, मीडियम क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने ये शीट फॉलो की थी, जिसको मैं, वो डिफरेंट बात है कि मैं इसे खुद भी अभी पूरा नहीं सॉल्व किया मैंने, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इफ यू सी, राइट, मैंने बहुत मीडियम प्रॉब्लम लगाया। एरे स्ट्रिंग के तो मैंने यहीं से लगाए, स्ट्राइवर की शीट है ऑब्वियसली, एवरीवन नोज स्ट्राइवर ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैंने एरे और स्ट्रिंग के लगाए थे बेसिकली प्रॉब्लम। तो अब अपने मीडियम्स और हार्ड प्रॉब्लम के लिए ना ये शीट रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी है एरे और स्ट्रिंग के केस में। बाकी बाइनरी सर्च और अदर केसेस में आप इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हैंडी मिल जाएंगी। और मैं आपको भी एक और तरीका दूंगा, बहुत सिंपल है वो, कैसे आप लास्ट टू, ओके मृणाली, यू हैव वन क्वेश्चन, व्हाट यू आस्क्ड। सो मोस्टली इंटरव्यू के ऐसे राउंड में डायरेक्ट लीड कोड के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट देते होंगे। नो एक्चुअली क्वेश्चन, हाँ माइट भी हो सकता है, इट हैपेंड विथ मी विथ सम राउंड्स, बट ऐसा नहीं होगा। लाइक वो प्रॉब्लम्स को, या तो देखो वो प्रॉब्लम को बहुत ही कम चैट में पेस्ट करेंगे, दे विल डिक्टेट यू, आपको डिक्टेट करेंगे प्रॉब्लम, आपको वो भी टुकड़ों में देंगे प्रॉब्लम, बेसिकली पीसेस में देंगे, ताकि आप भी एकदम से आइडेंटिफाई ना कर पाए पैटर्न। वो आई डोंट नो व्हाई इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी होती है, दे कैन इवन गिव यू द प्रॉब्लम प्रॉपरली इन द चैट, द होल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट दे डिक्टेट मोस्टली। सो तो आप उस माइंडसेट से प्रिपेयर होना कि दे विल डिक्टेट, राइट, 90% ऑफ द टाइम इन द इंटरव्यू राउंड्स। यहाँ पे एरे फॉर्म ऑफ, ये मैं आपको ना इसकी देखो, एरे के लिए एरे स्ट्रिंग मैक्सिमम टॉपिक के लिए, लेट मी टेल यू दोस टॉपिक, एरे, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, राइट। लीव इट दिस बिट मैनिपुलेशन, ये हमें लास्ट में करना है बहुत, जब हम सारे इंटरव्यू टॉपिक्स खत्म कर देंगे। स्टेक एंड क्यू, स्लाइडिंग विंडो, टू पॉइंटर यहाँ से रहने देना, राइट, बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई डोंट नो व्हाई स्ट्राइवर नॉट टॉट मच। स्ट्राइवर ने काफ़ी सारे पैटर्न वाइज कोडिंग बहुत कम सिखाई है स्ट्राइवर ने, वो उसने लाइक उन्होंने नॉन लीनियर डीएसएम में बहुत ज़्यादा सिखाई है पैटर्न वाइज, रिकर्जन के केस में, डीपी के केस में, ग्राफ के केस में, ट्री के केस में इवन। बट लीनियर साइड पे टू पॉइंटर स्लाइडिंग विंडो, जो कि लीनियर साइड पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब यू कैन एज्यूम लाइट अनटिल अनलेस इट इज़ ये गूगल फेसबुक, राइट, आपका गूगल फेसबुक, नुटानिक्स और लेट्स से टावर रिसर्च कैपिटल, इन बहुत ही बिगर कंपनियों के साथ इंटरव्यू नहीं हो रहा है।
तो आप भूल जाओ कि आपको नॉन लीनियर पे टेस्ट करने वाले हैं। 20% चांस है कि वो आपको नॉन लीनियर से उठा के क्वेश्चन पूछे, कि रिकर्जन बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन होगा। मोस्टली सबसे ज़्यादा ग्राइंड अप जो टॉपिक है, जो मैंने खुद ने इंटरव्यू क्वेश्चन में देखे, वो यही होते हैं, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, हैशिंग। हैशिंग प्रीफिक्स के सम के साथ, लाइक दिस कंसेप्ट प्रीफिक्स सम के साथ मिलके काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बहुत ही इंटरव्यू बहुत ही इंटरव्यू स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो बहुत बार रिपीट्स होती है। अभी ना ये वार्म अप क्वेश्चन है एरे मैट्रिक्स के, इसमें पूछेंगे नहीं भी पूछेंगे, बिकॉज यहाँ पे जनरली इनपुट हमारा एरे होगा, इधर स्ट्रिंग होगा। सॉरी, डिड समवन वांट टू से समथिंग? ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, राइट? इसमें एरे मैट्रिक्स पे, लाइक टिल दिस ईयर ऑल आर विथ मी? कैन यू गिव थम्स अप वंस so I can continue further? Yeah, sure. So मैं स्ट्रिंग के भी क्वेश्चन है, स्ट्रिंग के पूछे जाते क्वेश्चन बेसिकली, ये आपको इंटरव्यू राउंड्स में मिलेंगे, राइट? देखो मैं भी ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? ऑनलाइन असेसमेंट में 98% चांस है बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएगा और वो अनसीन होगा, वो आपको चैट जीपीटी भी सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, और वो आप विद इन गिवन टाइम शायद क्रैक ना कर सको, हो सकता है आपको 1 घंटा और दे दिया जाए तो आप शुरू के 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो हम उस पर बाद में आएंगे, राइट? ऑनलाइन असेसमेंट पे फिर हमें शॉर्टिंग एंड सर्चिंग पे करना है। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है शॉर्टिंग एंड सर्चिंग पे, अगेन लिंक लिस्ट और शॉर्टिंग एंड सर्चिंग पे वेरी लिमिटेड प्रॉब्लम है, इवन फॉर मैट्रिक्स एज वेल। अब देखो मैट्रिक्स को उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, राइट? ग्राफ में हम पढ़ते हैं कि ग्राफ में बेसिकली बुक्स में तो आई थिंक 2 या 3 ही तरीके लिखे कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? ग्राफ की नोट्स को। तो वो वाले क्वेश्चन नहीं करने, ये प्योर मैट्रिक्स के होंगे जहाँ पे कोई भी नॉन लीनियर डीएसए का या अदर कंसेप्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे बेसिकली अपनी लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल कंसेप्ट से ही सॉल्व होंगे क्वेश्चन। फिर हम आते हैं ग्रेडी पे। अब देखो ग्रेडी ना बहुत ही, यहाँ पे तो देखो ग्रेडी जो टॉपिक है, राइट? लेट मी कम टू दिस टॉपिक, ग्रेडी टॉपिक। ये बहुत ही एडॉक नेचर का है। अब ये एडॉक नेचर क्या होता है? ग्रेडी टॉपिक ना बहुत एडॉक नेचर का है, इसके सॉल्यूशन बहुत इजीली वैलिडेट नहीं कर सकते, इजीली वैलिडेशन इनका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ना लाइक 2-3 कंसेप्ट है। एक तो वो कि यदि कोई सॉल्यूशन, राइट, कोई भी एक पाथ एग्जिस्ट करता हो जो हम ग्रेडीली सोच के उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट, यदि उससे सॉल्व नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम पूरा फेल हो जाएगा, ग्रेडी से सॉल्व नहीं होगा। वहाँ पे रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है, राइट, तो डीपी मतलब मेमोराइजेशन काम करेगा वहाँ पे इंस्टेड ऑफ द ग्रेडी। तो ग्रेडी पे भी बट आप लगाओ, लाइक ग्रेडी पे मैं आई विल से कि आप यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लगाओ इस चीज़ को सीखने के लिए। इंटरव्यू स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को सीखो मतलब बेसिकली। तो हम यहाँ पे 20 प्रॉब्लम्स लगाओ और लेट से यदि आपके पास इनफ थोड़ा एम्पल टाइम है, स्टूडेंट्स हो सेकंड थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो आप 25 प्रॉब्लम सॉल्व करो ग्रेडी पे रेदर देन जस्ट 15 प्रॉब्लम्स। और स्टैक क्यू पे भी अगेन वेरी लिमिटेड प्रॉब्लम है। एज अ हेल्पर डेटा स्ट्रक्चर बहुत दोनों यूज़ होते हैं पूरे डीएफएस में तो खैर स्टैक यूज़ होता है, रिकर्जन से भी हो जाता है, एक ऑक्सिलरी स्टैक बनते जाता है अपने आप। और बीएफएस में क्यू बहुत लगेगा, तो ये बहुत ही हेल्पर डेटा स्ट्रक्चर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। और डीएफएस बीएफएस हमारे पूरे लेट्स से दिस नॉन लीनियर डीएसए का, राइट, नॉन लीनियर डीएसए का बीएफएस एंड डीएफएस बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं। 90% क्वेश्चन यही कवर कर लेंगे बेसिकली। बिना डीएफएस या बीएफएस के तो हो ही नहीं सकते। बेसिकली बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है बीएफएस डीएफएस। ग्राफ की नोट्स पे, राइट, ट्री की नोट पे कैसे लगाए जाते, और लेट से बैक ट्रैकिंग में या बैक ट्रैकिंग में भी डीएफएस हम कैसे करते हैं, फिर अंडू कैसे करते हैं हमारे चेंजेस, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टैक एंड क्यूज के प्री रिक्विजिट्स है, यू कैन से। देन वी विल कम टू दिस बाइनरी ट्री, राइट। देखो मैंने एक टॉपिक जनरल ट्री यहाँ पे रखा है। बेसिकली मेरे इनिशियल रोड मैप में यहाँ पे था, बट आई विल से बेटर यहाँ पे सीखो आप उसको। आप उसको ना 13th नंबर पे, मतलब ये लेट से 13.0 नंबर पे आप जनरल ट्री सीखो। अब जनरल ट्री को ना बेसिकली इसके अलग अलग नाम भी है, एन एरे ट्री बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक नोड की ना मल्टीपल चाइल्ड्स हो सकती है, एन एरे ट्री। और ये काफ़ी इस पे क्वेश्चन यहाँ वेरी हार्ड बनते हैं इन कंपेयर टू बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। बेसिकली बीएसटी मीन्स बाइनरी सर्च ट्री।
तो जनरल ट्री को आप पहले सीखो, देन बाइनरी ट्री बीएसटी। अब देखो मैं नॉन लीनियर डीएसए पे लाइक यहाँ पे ना प्रॉब्लम की फ्रिक्वेंसी बदलना होगी आपको। एक्चुअली ये मैंने भी किया था, बिकॉज यहाँ पे इतने आसान नहीं होते प्रॉब्लम कि हमारा लाइक 20-25 प्रॉब्लम्स हम इसके ना पैटर्न समझने लगे। तो बेसिकली लेट्स से डीपी बाइनरी ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, अलोन इसके आपको इसको यदि आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है तो आपको लाइक एटलीस्ट 35 प्रॉब्लम तो आपको इसके सॉल्व करना ही चाहिए अलोन। देन बीएसटी के 15 लगाओ, ऑलमोस्ट 50 प्रॉब्लम कवरिंग दिस टू टॉपिक। और यहाँ पे एनआरए ट्री के देखो ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैव नॉट सीन, बट इसके 5 to 6 प्रॉब्लम तो लगाओ। एनआरए ट्री में ट्रेवर्स करना, बीएफएस डीएफएस सीखो इसका कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लाइक ब्रेथ वाइज और डेप्थ वाइज कैसे हम इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक है ट्री एंड ग्राफ के लिए, बीएफएस एंड डीएफएस। तो यहाँ पे इतने प्रॉब्लम लगाना है हमको। और ग्राफ देखो, ग्राफ को ना आप बाद में सीख सकते हो। बेसिकली जनरली ग्राफ पे आपसे कोई क्वेश्चन इतना मतलब व्हाट आई कैन से, ये आपका या तो दूसरा क्वेश्चन होगा या तो जाते जाते इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछ लेगा इसी कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपको ग्राफ की नोट्स पे ट्रैवर्स करते आता है, मतलब थोड़े ग्राफ के नॉलेज है कि नहीं है आपको, और आप इम्प्लीमेंट लाइक आपको कोड दे दे, राइट, तो आप उसको डिबग कर सकते हैं कि नहीं, आप बेसिकली खुद से लिख सकते हैं कि नहीं। इसलिए ये ग्राफ के टॉपिक को ना बाद में पढ़ना, इससे पहले डीपी को पढ़ो। और डीपी में काफ़ी क्वेश्चन है, सो ट्रस्ट में लाइक यहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन लगाने हैं। यदि डीपी को मास्टरी करने ना तो लिटरली आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। यहाँ पे 8 सब पैटर्न तो स्ट्राइवर की A to Z लिस्ट में ही दी है। ये जो A to Z बेसिकली ये उनके लिए है, अगेन कॉलेज स्टूडेंट के लिए। इसमें लगभग 450 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यू कैन से 380 क्वेश्चन बहुत वर्दी है, जो कि बहुत रिपीट होते हैं। ओके, लेट मी शो यू दैट द पैटर्न बेसिकली, राइट। यू कैन से कि 1D DP होता है जो सिंपल होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 2D 3D DP होता है, डीपी ग्रिड्स पे कैसे लगाया जाता है, फिर सब सीक्वेंसेस पे, स्ट्रिंग पे। तो ऐसे यू कैन सी 1 2 3 4 या 8 सब पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देयर आर अराउंड 21 और 22 पैटर्न्स है डीपी पे अलोन, राइट। जब आप सीपी करोगे तो आप डीपी ऑन डिजिट्स लगाओगे, डीपी ऑन बिट मास्किंग लगाओगे, तो वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली ऑन डीपी। तो डीपी पे आपको 50 प्रॉब्लम करना है, वेदर आप वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट टू इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगेन हम जब ग्राफ पे आएंगे, राइट, देखो यहाँ पे डीपी को सीखने के लिए ना, मतलब ऑब्वियसली मैंने काफ़ी समय से इसको प्रैक्टिस नहीं किया, बट अराउंड आई हैव आल्सो सॉल्व 47 प्रॉब्लम, 45 to 47 प्रॉब्लम, ये मैंने खुद कर रखे हैं। इवन ग्राफ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि जो टॉपिक्स वेरी हार्ड है ना, उन पे काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, और हम प्रैक्टिस से ही हमारे ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड होते हैं, फिर हमें वो टॉपिक ईजी लगने लगता है। तो यहाँ पे ग्राफ पे भी बोलूँगा मैं, एटलीस्ट ग्राफ पे आई थिंक स्ट्राइवर के कितने क्वेश्चन है ये लगा लूँगा, आई थिंक इनफ है। क्योंकि ग्राफ की जो ग्राफ की सीरीज़ है ना, बेसिकली ग्राफ की मैं बताऊँगा अभी आपको टॉपिक कौन से ट्यूटोरियल से पढ़ना है, बट ग्राफ आप स्ट्राइवर से ही पढ़ो। यहाँ पे अराउंड उसने तो 54 प्रॉब्लम दिए। देखो मेरे तो 35 मार्क्ड है, बट अराउंड 40 प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए ग्राफ पे। तो आप भी देखो, मैं सेफर साइड पे रहने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन से समय पे किस कंपनी के साथ इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाए, राइट, बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंसेस, कोडिंग प्रोफाइल, एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको ग्राफ पे भी लेट से 45 प्रॉब्लम लगाना है अगेन, इसको मास्टरी करने के लिए। अब ग्राफ पे ना एल्गोरिदम बहुत सारे होते हैं, एक्चुअली इट्स अ ग्राफ थ्योरी। यदि आपने वो एक हमारा सब्जेक्ट होता है, राइट, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, गेट में भी है, और हमारे सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती है, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी, गेम थ्योरी। तो गेम थ्योरी और ग्राफ थ्योरी बहुत बड़ा है। गेम थ्योरी इधर नहीं पूछते हैं, वो सीपी का टॉपिक है गेम, उसको HFT रूल, हेज फंड्स, क्वांट रूल के लिए पूछा जाएगा, लाइक दैट्स वेरी डिफरेंट वहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राफ पे ना काफ़ी सारे बेसिक्स, मतलब बेसिक नॉट बेसिक, आई कैन से सब टॉपिक बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ग्राफ थ्योरी बहुत बड़ी है, इवन इट्स यू नो बिगर इन टर्म्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम के टर्म्स में ये डीपी से भी ज़्यादा है, इतने प्रॉब्लम बन सकते हैं ग्राफ पे। तो हमें बहुत मोस्टली कवर करना है। देखो ग्राफ में एक और कंसेप्ट आता है, ये जनरली मैंने तो नहीं देखा अभी तक इंटरव्यू में, और कोई इसके बारे में मेंशन भी नहीं करता है, बट मैंने, चूँकि मुझे तो लाइक आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न यू नो मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक इन द ग्राफ, डिसजॉइंट यूनियन सेट पढ़ते हैं, डिसजॉइंट सेट बेसिकली बोलते हैं। तो हमें यूनियन एल्गोरिदम फाइंड करने में काम आता है, इतना भी टफ नहीं है, तो आप इसको भी पढ़ना, ये 45 में इंक्लूड करना है डिसजॉइंट सेट को। यदि आप स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो बाय डिफॉल्ट इट शुड बी ग्राफ में
या टॉप और शॉर्ट, आई थिंक यहीं कहीं पे ये इंक्लूड होगा, राइट, ग्राफ में भी। अब देखो हम हीप पे आते हैं। हीप बेसिकली हमें आप चाहो या इसको ना ट्री के बाद ही करना, सॉरी अगेन ये टॉपिक गलत सीक्वेंस पे। लेट मी टेक द कलर अगेन, सॉरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई हैव चेंज द कलर्स। सो ये जो हीप है, राइट, हीप है, राइट, ये हीप आप ट्री के बाद पढ़ सकते हो बेसिकली। बीएसटी के बाद आप ट्री देख, उसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन देखना, राइट। कलेक्शन फ्रेमवर्क एचटीएल का यूज़ करके प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं। बेसिकली इसका नाम प्रायोरिटी क्यू है, बट इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त इसको हीप कॉल्ड आउट किया गया है। तो यहाँ पे लाइक मैक्स हीप एंड मीन हीप दो ही होते हैं, बट ये मैक्स हीप मीन हीप इंटरनली बनते कैसे, राइट, इसका एल्गोरिदम क्या है, इसका प्रॉपर जो भी मैं लाइक जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, जो भी सॉल्यूशन कर रहे हो, उसका वर्किंग कोड होना चाहिए। आपको उसको इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए एल्गोरिदम को, और वो सारे टेस्ट केसेस पे चलना चाहिए, वॉट एवर ऑन लीड कोड जितने भी है। जीएफजी पे, लेट से जीएफजी पे आप समटाइम ना बहुत ज़्यादा टेस्ट केसेस देखोगे, तब उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो सब एआई जनरेटेड टेस्ट केसेस है। इतने टेस्ट केसेस है कि ह्यूमन पॉसिबल नहीं लिख सके, मतलब लाखों तक टेस्ट केसेस चले जाते हैं एक एक प्रॉब्लम के लिए, आई हैव सीन देयर। तो आपके सारे टेस्ट केसेस चलना चाहिए कोड पे, राइट। देन फिर हमारे पास ट्राई आता है, ये अगेन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में, इसमें पूछ सकते हैं, इतना टफ नहीं एक्चुअली। आपको पता चलेगा ये एन एरे ट्री है ना, जो हमारा एन एरे ट्री का ही एक पार्ट है ट्राई बेसिकली। तो ये स्ट्रिंग के लिए बहुत यूज होता है। देन उसके बाद बिट मैनिपुलेशन, राइट। एंड 21 पे आई एम एडिंग, यदि आपके पास आप स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर करना नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी में बेसिक आप इधर कहीं कर चुके होंगे, बट यहाँ पे नंबर थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप नंबर थ्योरी को यहाँ पिक कर सकते हो इसके बाद। एंड ट्री के बाद दो टॉपिक बचते, लेट मी टेल यू, जो कि मैंने भी नहीं लाइक मतलब अभी तक मैंने भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया उन पे। सेगमेंट ट्री पे आए डिड, फैब्निक ट्री एंड सेगमेंट ट्री, ये ट्री के टॉपिक है। जब आपका बिट मैनिपुलेशन हो जाए, राइट। नंबर थ्योरी एटलीस्ट बेसिक तो कर ही लेना, राइट, बेसिक तो आप सभी कर ले, पता नहीं लाइक क्वेश्चन आपको कब बोल दे नंबर को रिवर्स करना है, वो सब विदाउट यूजिंग यू नो एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो आप कैसे करोगे। तो ट्री पे यहाँ पे दो टॉपिक बेसिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली विद टू टॉपिक। सेगमेंट ट्री, अब ये सेगमेंट ट्री भी अगेन बहुत बड़े इंटरव्यू या बहुत बड़े सिटीज़ के लिए पूछा जाएगा, रेंज क्वेरीज पे यूज़ होता है ये बेसिकली, रेंज क्वेरीज पे। फिर हमारे पास एक और होता है, इसकी एप्लीकेशन तो आई हैव आल्सो नॉट सीन टिल येट, फैब्निक व्हाट इट्स नेम, आई थिंक फैब्निक ट्री समथिंग इसका नाम है, या फैब्निक, व्हाट कैन आई कॉल इट आउट, फैब्निक ट्री लेट्स से। तो आप ये नंबर थ्योरी बेसिक के बाद आप ये दो टॉपिक ज़रूर पढ़ना, जस्ट एक्सप्लोर करना है कि व्हाट इज सेगमेंट्री, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, रेंज क्वेरी ये क्यों इतना यूजफुल है। ये बेसिकली कोड फोर्सेस के डिव 2 राउंड में डी प्रॉब्लम के बाद 4 प्रॉब्लम के बाद जनरली 6 प्रॉब्लम आते अकॉर्डिंग या, तो वहाँ पे सेगमेंट्री 5th प्रॉब्लम में बहुत अच्छे से यूज़ होता है, और ये आपकी लाइक ये वो रेटिंग को ले जाता है बेसिकली, बहुत है बहुत तक इंडिया के टॉप कोडर्स में। तो अब यहाँ पे तो हमने टॉपिक सीक्वेंस के बारे में बात कर ली। मुझे पता है यहाँ पे किसको डाउट है क्या टॉपिक सीक्वेंस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस बेसिकली सेशन। इज एनीवन हैज डाउट टिल हियर? या अमरिंदर, यू कैन आस्क। For disjoint set union, striver would be enough if we study from him. हाँ, डिसजॉइंट सेट मैंने भी उसी से पढ़ा है। वो देखो आपसे वो पूछेंगे नहीं, मतलब वो लेट मी टेल यू क्लियरली, जब तक आपका लेट से किसी आपका प्लेसमेंट हो रहा हो लेट से यू नो फॉरेन लोकेशन पे, लेट से गूगल वार्शा और एनी लाइक लंदन लोकेशन या कोई भी बहुत बड़ी लोकेशन हो, बहुत बड़े सिटीज के लिए, तो वो डिसजॉइंट सेट पाएंगे। बट यदि एक अपनी नूटानिक्स हुई तो ये डिसजॉइंट सेट पे ज़रूर पूछेगी, ग्राफ के बहुत हार्ड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछेगी। इवन ये अपने इंटरव्यू राउंड में पुट कर देंगे ओए के अलावा। इतना टफ नहीं है ये डिसजॉइंट सेट, ये जस्ट लाइक काफ़ी लोगों को टफ लगता है। ये टफ था इसलिए मैंने पढ़ा, लाइक मेरी क्यूरियोसिटी के मतलब क्यूरियोसिटी के चलते कि इतना क्या टफ है, आई कैन लर्न इट और नॉट, वो सब क्वेश्चन अराइज हो रहे थे, इसलिए मैंने उसे पढ़ा डिसजॉइंट सेट को, और इस पर 2-3 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम किए थे।
तो यहाँ तक सबको क्लियर है राइट? आप ऐसे भी जा सकते हो, देखो ये बहुत अच्छा पैटर्न है। अगेन ये कुमार के द्वारा दिया गया था टिल 16-17 टॉपिक, इसके बाद मैंने इसको मॉडिफाई किया एज आई लर्न ऑन एज आई प्रोग्रेस्ड इन द लर्निंग। सो यहाँ तक देखो कुमार का बेसिकली क्या एजेंडा था, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे उनका एजेंडा था कि आपको यदि इफ़ यू आर टारगेटिंग कंपनीज राइट, कितने तक, जब तक आप लेट से 7 to 8 LPA तक टारगेट कर रहे हो तो ये टॉपिक्स इनफ है, इतना करना DSA में। जो मैं बोले ना लाइक 15 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट एंड 5 प्रॉब्लम बाय सेल्फ, 7 to 8 LPA में। बट इफ़ यू वांट टू गो एट अबो 8 रेट से, और 7.5 बोल दो यहाँ पे, 7.5 के आप ऊपर जाना या 7.5 के ऊपर जाना चाहते हो तो आपको इन टॉपिक पे भी टेस्ट किया जाएगा बेसिकली। यहाँ पे किसी भी टॉपिक से आपको टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा CP और OA टॉपिक लिखे, ठीक है? तो देखो CP तो बहुत टॉपिक होते हैं, इवन आई काउंट नॉट यू नो मोर देन 100 टॉपिक्स है CP के, जिसमें से 60-70 मुझे पता है। तो CP पे तो हम नहीं बात करेंगे ये सेशन, लाइक दिस इज़ नॉट द एजेंडा ऑफ दिस सेशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा CP इसको आप छोड़ सकते हो, बट आप ये ट्रिक्स बेसिकली यू नो पैटर्न्स पे ध्यान दे सकते हो। और लेट मी शेयर यू नो दैट ट्यूटोरियल बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन आई कम टू द कोडिंग पैटर्न। ओके, आई हैव नॉट शेयर्ड हियर। ओके, लेट मी ओपन द डॉक बेसिकली। और आप अपने लाइक ड्राइव में स्टोर कर सकते हो बेसिकली, देन यू नो यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ओके, लेट मी टेक दिस पार्ट। ओके, लेट मी इंसर्ट दिस पेज इफ आई एम एबल टू इंसर्ट हियर। नो, इट वेंट। ओके, नो वरी, आई विल बी टेलिंग हियर। ओह या आई हैव पेस्टेड इट ऑलरेडी, सो नो वरी। सो यहाँ पे हमारे पास राइट, अब ट्यूटोरियल आपको पढ़ना कैसे है। देखो ये बहुत ही ना, देखो मैं रैप अप करना है सेशन, हमारे पास काफ़ी कम टाइम है, 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है। बेसिक DSA, बेसिक DSA आप दिनेश वारियानी से कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं आता राइट, फ्रॉम स्क्रैच यदि आपको करना है तो देखो मैं इनकी प्लेलिस्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो दिनेश वारियानी कौन है, मैं इनके बारे में बता देता हूँ एक्चुअली, जिनसे भी मैंने या आप भी सीखोगे राइट, वो सब ना बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कोडर रहे हैं उनके टाइम, स्टिल वो अभी भी है, और उन्होंने पढ़ाया भी इवन अपने जॉब से टाइम निकाल के वाइल डूइंग द जॉब इन बिगर कंपनीज। तो दिनेश वारियानी आई थिंक ये गूगल में काम करता है, आई थिंक लीड। हेलो फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी पुराने हैं यहाँ पे। ओके, प्लेलिस्ट इज लोडिंग। आई एम नॉट श्योर व्हाई द इंटरनेट इज वर्किंग वेरी स्लो। कैन यू सी द प्लेलिस्ट हियर? 237 इनके है, मतलब बेसिक पढ़ाए इन्होंने, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाया जाता, करवाए भी तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करवाए। तो यहाँ पे आपको इन्होंने लाइक यू नो एंड तक पढ़ाया है, एंड तक मतलब इवन थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी पढ़ाया है, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाया है। यहाँ से यू कैन सी 166 वीडियोस है ग्राफ के बारे में, बहुत अच्छे से इन्होंने विजुअलाइजेशन के थ्रू पढ़ाया। तो आप यहाँ से अपना बेसिक DSA स्टार्ट कर सकते हो। फिर स्ट्राइवर तो आपको पता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है स्ट्राइवर। और आई थिंक या देखो स्ट्राइवर से आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। सॉरी, स्ट्राइवर से ना आपको नॉन लीनियर DSA पढ़ना है। लाइक स्ट्राइवर ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है स्ट्राइवर की उस पर। जैसे कि रिकर्जन हो गया राइट, रिकर्जन से स्टार्ट होगा यहाँ पे मोस्टली, बैक ट्रैकिंग हो गया, और इवन लीनियर DSA में बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइवर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये बैक ट्रैकिंग है। देन आप ट्री भी यहाँ से ही पढ़ सकते हो। स्ट्राइवर ने एन एरे ट्री नहीं पढ़ा है राइट, सो आई विल टेल यू एन एरे ट्री। ओके, लेट मी टेल यू हियर कि एन एरे ट्री आपको थोड़ी सी 2-3 वीडियो ही मिलेगी। लक्की कुमार एक और कोडर है, अगेन ये भी बहुत अच्छे कोडर है और बहुत पुराने भी, इवन स्ट्राइवर से भी। तो यहाँ से आप एन एरे ट्री, इवन इनके ग्राफ के ट्यूटोरियल भी बहुत मस्त है। ग्राफ और ट्री मैंने इनसे बहुत काफ़ी पढ़ा था, तो आप ग्राफ के लिए भी रेफ़र कर सकते हो, ये हिंदी में इनके ट्यूटोरियल। और लाइक इनकी टीचिंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एज अ टीचर भी बहुत अच्छा समझाते हैं वॉट एवर दे नो। तो आप एन एरे ट्री इनसे पढ़ सकते हो।
और एनआरटी डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो राइट, पढ़ने के लिए और भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। अब लेट्स से कम टू द स्लाइडिंग विंडो राइट। अब स्लाइडिंग विंडो आपको जो पढ़ना है वो आदित्य वर्मा से पढ़ना है राइट। आदित्य वर्मा के बाद आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद ही अपने आप को लाइक आप खुद ही बोलोगे कि अब तो मैं ही अपनी प्लेलिस्ट बना सकता हूँ स्लाइडिंग विंडो की। अब ये जो 2 पॉइंटर की प्लेलिस्ट है बेसिकली, ये है सुनचित जुड़ेजा, अगेन एक एडोबी में अभी तो बहुत बड़ी पोजीशन पे ही है, ये अपने टाइम में भी बहुत पड़ा है लाइक 2 प्लेलिस्ट, ये तो 38 वीडियो है। तो इसके आप आई विल सजेस्ट कि कितने देखोगे, शुरू के 15 वीडियोस आपको, मतलब 15 वीडियोस का जो क्वेश्चन है ना यहीं से मिल जाएगा 2 पॉइंटर पे। लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू क्विकली, सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ यहाँ पे देखो 38 प्लेलिस्ट है राइट। तो शुरू के आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे मैंने किए लाइक, मैंने रिवाइज भी किया काफ़ी, 2 बार इटरेशन में कर चुका हूँ इन पे, सम ऑफ द शुरू के स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन पे। तो आप 15 क्वेश्चन जरूर करना। कोडिंग डिकोड नाम से इनका चैनल है बेसिकली। आई विल शेयर दिस एक्चुअली, ये पीडीएफ बना के मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और देखो बेसिक हैशिंग है राइट, लेट मी चेक ये कहाँ से है बेसिक हैशिंग। ओके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बट हैशिंग पे मैं बोलूँगा कि प्रीफिक्स सम आप सीख लो ना राइट, उसके बाद ही प्रीफिक्स सम हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो हैकर रैंक के क्वेश्चन करने के बाद जो हमें सीखना है हैशिंग से भी पहले। तो हैशिंग का एक और ट्यूटोरियल था इफ़ यू कैन फाइंड, एक IIIT हैदराबाद वाले बंदे का था, उसके 5 वीडियोस थे इस पे हैशिंग पे और प्रीफिक्स सम पे। तो यदि आपको वीडियो लाइक मुझे प्लेलिस्ट नहीं मिली है, मैं आई सर्च लॉट, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब देखो हैशिंग यहाँ पे 1 मिनट स्ट्राइवर ने भी सिखाया है, लेट मी चेक इट। नहीं तो ये क्वेश्चन ना मैं आपको शेयर करूँगा इसके राइट, एक जो गूगल डॉक मैंने बनाया है ना वहाँ पे मैं आपको हैशिंग के क्वेश्चन शेयर करूँगा। तो आप जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते करते भी हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। लेट मी चेक Hey everyone, welcome to the channel. या हैशिंग के यू कैन सी राइट, ये बड़ी इंटरव्यू फेमस प्रॉब्लम है। फोर सम के तो 4 सम लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। हाँ तो आप एक बार ये भी देख सकते हो राइट, स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट हैशिंग से रिलेटेड। बट आई विल शेयर विद सम मोर क्वेश्चन ऑन दैट। और उसके बाद है हमारा लीड कोड प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, नो दिस वन आर्यन मित्तल। हाँ देखो इससे तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट ये अगेन बहुत अच्छा कोडर है, ये लाइक सीपी कोडर है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है इनकी लाइक कोड फोर्सेस पे। तो बट आप इसको स्किप कर सकते हो। और देखो हाँ ये रहा कोड स्टोरी विथ माइक, जहाँ से मैंने सेगमेंट ट्री पढ़ा राइट। आप यहाँ से ट्री भी पढ़ सकते हो लाइक, ये तो मैंने क्या लिखा है, गॉडफादर एक्सप्लेनेशन है। गॉडफादर इसलिए लिखा है, ये बहुत ही अंडररेटेड कोडर है इंडिया में, कोड स्टोरी विथ माइक। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कोड स्टोरी विथ माइक आपको जितना सिखा पाएगा ना एक वीडियो में, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो लाइक इट्स लाइक दूसरा स्ट्राइवर और दूसरा आदित्य वर्मा ही है अभी इधर इंडिया में, कोड स्टोरी विथ माइक। तो इनके वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा वीडियो पूरे वर्ल्ड में आई थिंक, ऑलमोस्ट इन ग्लोब मोर 1400 वीडियोज़ है डीएसए पे, और हर एक वीडियो की लेंथ अच्छी खासी है, 25 मिनट 30 मिनट है। दे अपलोड वीडियो एवरी डे। तो इनके यहाँ पे प्लेलिस्ट बहुत रिच है, सबसे ज़्यादा ट्री के प्रॉब्लम करवाना और बहुत सारी चीज़ें। यू कैन सी द एडवांस कंसेप्ट सेगमेंट ट्री, रिकर्जन इनका भी बहुत अच्छा है लाइक। बट मैं आपको बताता हूँ कि रिकर्जन और डीपी राइट, मैंने खुद ने नहीं पढ़ा है बट आपको पढ़ना चाहिए उनसे, रिकर्जन और डीपी के लिए राइट। एक्चुअली बहुत सारे कोडर पढ़े, आदित्य वर्मा बेसिकली। देखो आदित्य वर्मा से मैं बता देता हूँ आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट तो स्लाइडिंग विंडो है सीक्वेंस में, फिर स्टैक प्लेलिस्ट है वो भी आपको यहीं से पढ़नी है। रिकर्जन भी लोग इनका रेफर करते हैं, आप एक बार रेफर कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन लिटरली आई हैव नॉट सीन द टीचर लाइक दैट। आदित्य वर्मा की तरह मैंने अभी तक किसी की भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है। इवन कोड स्टोरी विथ माइक की भी बहुत अच्छी है बट बहुत लेंथी हो जाती है। बट आदित्य वर्मा वो लेंथी एक्सप्लेनेशन होने के बाद भी उस सारे पॉइंट्स डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। उनको डीपी में ना इन्हें वो बोला जाता है, व्हाट आई कैन से लाइक ये सचिन तेंदुलकर है बेसिकली लेट्स से इन इंडिया डीपी में।
कि इनकी एक्सप्लेनेशन से लाइक बहुत लोगों ने बेहतरीन सीखा है और बहुत अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू क्रैक किया डीपी पे। आदित्य वर्मा, तो आपकी इनकी प्लेलिस्ट से सीखना है। और ये इनका यूट्यूब चैनल नेम भी सेम ही है, आदित्य वर्मा। बहुत लाइक इट्स 2019 2000 4-5 साल पहले इन्होंने प्लेलिस्ट बनाई थी डीपी के। तो ये एक डेस्टिनेशन फार्म भी है। आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस मच क्योंकि कोडिंग पैटर्न पे है। देखो हमारा टाइम तो अब हो गया, बट मैं आपको कोडिंग पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 43 लिस्ट डाउन कर रखे हैं। 43 से आपको इतना लाइक ज़रूरत नहीं है, बट गुड टू नो, एटलीस्ट आप नेम तो पता करो। और इसमें से आप 20 कोडिंग पैटर्न तो मैंडेटरी आपको, लेट से शुरू के ही 20 ले लो। दीज आर वेरी मैंडेटरी कोडिंग पैटर्न्स। और ये पैटर्न ना आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक के साथ ही सीखोगे। आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करोगे तो आप उसके कोडिंग यू नो व्हाट आर द कोडिंग पैटर्न विच आर अप्लाइड ऑन दैट टॉपिक, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो बेसिकली। कि उसमें स्लाइडिंग विंडो लगा था, फास्ट स्लो पॉइंटर बेसिकली, ये बहुत सारे 2 पॉइंटर का अगेन ये दोनों ही बेसिकली, ये स्लाइडिंग विंडो भी बेसिकली एक बहुत बड़ा सब पैटर्न है 2 पॉइंटर का, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर का भी है। तो यहाँ पे मेन और सब टॉपिक ना मिक्सड है बेसिकली, यू कैन से। और अगेन ये डिज़ाइन ग्रुप बहुत ही पुराना इनका कोर्स है, एक ग्रुप है बेसिकली, या आई डोंट नो मच अबाउट दैट। गूगल फेसबुक इंजीनियर्स का डिज़ाइन गुरुज बेसिकली। तो यहाँ पे ये आप आई थिंक इट्स गुड टू गो आई थिंक इन दिस। लेट मी चेक यदि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो। हाँ, यहाँ पे देखो मैं देखता हूँ ये 2 चीज़ें बेसिकली, तो उसमें शेयर कर ही रहा हूँ मैं। ये 20 कोडिंग पैटर्न्स में बात कर रहा हूँ। इनिशियली सिर्फ कोडिंग पैटर्न्स का कंसेप्ट ही आई थिंक डिज़ाइन गुरु ने ही लाया था। लाइक इससे पहले कोई बात नहीं करता था कोडिंग पैटर्न के बारे में। तो इट्स अ डिज़ाइन गुरु जो लाए थे, और मैंने लिस्ट डाउन करे थे अपने टाइम में 2024 में ऑलमोस्ट, कि वो कौन से, या 23 में आई थिंक, वट एवर द ईयर, कि वो कौन से मोस्ट 20 कोडिंग पैटर्न है जिस पर टेस्टेड किया जा सकता है। तो आपको ये मैं शेयर करता हूँ, फाइन। इसको मैं आपको इसी डॉक में शेयर कर दूँगा। सो दिस इज़ द सेशन बेसिकली। यहाँ पे बच गया हमारा स्क्यूएल क्वेरीज। और देखो स्क्यूएल क्वेरीज के लिए मैं क्विकली बता देता हूँ, जीएफजी की एक प्लेलिस्ट है बेसिकली, जीएफजी की एक प्लेलिस्ट है, लेट मी मेंशन हियर, वहाँ से आप स्टार्ट करो। देखो हमें ना मतलब ओके, लेट मी टेल यू लिटिल क्विकली अबाउट दैट, ऑल्दो इट्स गोइंग अबाउट द टाइम। यहाँ पे देखो ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाया इसके टॉपिक्स के बारे में, बट आप जैसे मैंने बताया राइट, यदि आप किसी BFSI डोमेन को टारगेट करोगे बैंक को, तो वहाँ पे आपका DB कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डेटाबेस के कंसेप्ट्स, सारे कंसेप्ट्स नहीं, कुछ ही कंसेप्ट्स। लेट मी लिस्ट डाउन दैट, उन्हें मुझे लिस्ट ओके आई लिस्ट डाउन दैट, कि आपकी कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी लिखते आना चाहिए। अब इसको सीखे कैसे कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज को, तो यहाँ पे आप एक SQL क्वेरीज फॉर टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, SQL इंटरव्यू क्वेरीज समथिंग नाम है, फॉर टॉप PVC और फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ये GFG की प्लेलिस्ट है, ये आप देख लेना राइट। और आप रिलेशनली यूज़ करना, बिकॉज रिलेशनल डेटाबेस आई हैव सीन यू नो मैनी इन लाइक मैनी सिस्टम्स आर जिसमें बिलियन ट्रांजेक्शन होते, लेट्स से लिंक्डइन के पोस्ट ऑल आर मैनेज यूजिंग द रिलेशनल DB। सो रिलेशनल DB को प्रायोरिटी देना ओवर द नो SQL राइट, जो नॉन रिलेशनल है बेसिकली। डॉक्यूमेंटेड बेस होता है, MongoDB होता है, या MongoDB होता है, Amazon DynamoDB होता है राइट। तो रिलेशनल को यहाँ पे प्रायोरिटी देना। अब DB के वो कौन से कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें बेसिकली। एक तो एसिड प्रॉपर्टी है राइट, और DBMS में राइट जॉइंस है बेसिकली, ये इसमें आएगा। बट ये जॉइंस 8 to 9 टाइप्स के होते हैं, देख लेना तो सारे जॉइंस कैसे लगाते हैं, क्या क्या मतलब एक एक जॉइंस का। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन, या नॉर्मलाइजेशन कि हम रिडंडेंट डेटा ना स्टोर करें, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में स्टोर करें। और यहाँ पे ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए DB शार्डिंग एंड DB पार्टीशनिंग बेसिकली। जब हम ये कर पाए राइट, यदि हमें एक्सप्लेन कर पाए इंटरव्यू में, तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे हमने 10 मिलियन प्लस ट्रांजेक्शन्स को हैंडल किया है, या इवन हमने 100 मिलियन प्लस ट्रांजेक्शन को हैंडल किया है विद इन वेरी लेस टाइम, हमने कैसे क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ किया है। और यहाँ एक और होती है DB इंडेक्सिंग बेसिकली,
क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे भी आप पढ़ सकते हो कि कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नीचे के 3, बट ये डीबी इंडेक्सिंग तो स्टूडेंट को भी आनी चाहिए आई थिंक। तो लेट मी पुट इट हियर, डीबी इंडेक्सिंग, एंड इसको यहाँ से काट देता हूँ। ये क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हम कितने कंसेप्ट्स को यूज़ करके कर सकते हैं, तो ये हमें आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली यही है जो आपका लाइक SD1 रोल। ओके, लेट मी टेल यू द रेंज एज वेल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? ओके, 8 पीपल्स आर देयर, नाउ 7। तो मुझे एक एक्सपीरियंस रेंज भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे या आई एम टेलिंग एक्सपीरियंस रेंज, राइट। देखो, जब तक आपको एक्सपीरियंस है ना 0 to 3 ईयर में, इवन 4 ईयर तक मैं बोल सकता हूँ, राइट। अच्छी कंपनी में, मतलब टॉप 100 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, उसकी लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएगी इजीली। टॉप 100 प्रोडक्ट बेस्ड, आपको सारे नाम पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अप फ्रंटिंग। 80% ऑफ द आपके जो इंटरव्यू राउंड्स है ना, वो DSA पे ग्रिल डाउन होंगे, DSA पे, और एक SQL क्वेरी या छोटा सा DB डिज़ाइन करा लेंगे। हाँ, इधर आपको लाइक DB डिज़ाइन के बारे में भी वर्किंग प्रोफेशनल को यहाँ पे पता होना चाहिए, इवन 1.5 ईयर एक्सपीरियंस में, कि हम DB डिज़ाइन के लिए हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या कंसेप्ट्स लगते हैं बेसिकली, हाउ कैन वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग अ DB फॉर अ न्यू सिस्टम। यदि हमें किसी ने हमें 8 to 10 बिजनेस यूज़ केसेस दे दिए, राइट, तो हम कैसे उसके लिए DB डिज़ाइन यूज़ कर स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली, कैसे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये रिलेशंस है, यहाँ पे हम टेबल्स के बीच में रिलेशन कर रहे हैं, जिसको ERD डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लो लेवल डिज़ाइन में डिफरेंट होता है, वो क्लास डायग्राम होता है, UML डायग्राम होते हैं, दैट आई विल नॉट टॉक नाउ बिकॉज द टाइम इज गोइंग 10 minutes above. So this is all about the DSA basically, which I want to tell you. Is anyone has a doubt? They can ask now. हाँ, डिसजॉइन सेट के लिए ओके, स्ट्राइवर, या स्ट्राइवर इज गुड। स्ट्राइवर और कोड स्टोरी विथ माई। डू एनीवन हैव अ डाउट? DB के लिए सोर्सेज, DB के लिए यही है ज़्यादा, लाइक नॉर्मलाइजेशन SAD आप पढ़ सकते हो। एक तो आई थिंक लव बबर ने एक प्लेलिस्ट निकाली थी, वो आप देख सकते हो। वो मैं स्टूडेंट्स के लिए ही रेफ़र कर रहा हूँ, मतलब तो वर्किंग प्रोफेशनल का टाइम कम होता है लाइक पढ़ाई के लिए, मोस्टली वीकेंड्स पे मिलता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। SQL क्वेरीज, इंटरव्यू क्वेश्चंस, हाँ ये है टॉप 20 SQL क्वेरीज, यही इतना ही कर लो आप, फिर बाकी आपको खुद पता चल जाएंगे। उसमें मेनली वही है, जॉइंस है, एग्रीगेट फंक्शंस है। एग्रीगेट फंक्शन पे बहुत पूछते हैं, ये बैंक ज़्यादा पूछते हैं, मॉर्गन स्टैनले लेट से, या मॉर्गन स्टैनले, डच बैंक, JPMC, ये काफ़ी पूछते हैं इधर SQL क्वेरीज पे। तो आप इतनी कर लो टॉप 20, ये रही उसकी प्लेलिस्ट। ओके, मैं आपको लिंक भी यहाँ पे अटैच कर दूँगा, ठीक है, फाइन। डू एनीवन हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स बेसिकली, कि DSA हमें कैसे करना है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बेसिकली मैं आपको एक फटाक से रैपअप कर देता हूँ कि हमें, देखो ये जो मेरे पॉइंट है ना, ये डॉक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बेसिकली ये आप लोगों के लिए बनाया है मैंने, कि आपको कैसे जाना है, राइट, दिस इज़ द पाथवे, और आपको क्या क्या पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए जब आप हर एक टॉपिक पे जब आप एक नए टॉपिक को पढ़ रहे हो, नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और एक और चीज़, लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो आप कहाँ पे देख सकते हो, GFG पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत बेसिक प्रॉब्लम भी मिल जाएंगे, बट टेस्ट केसेस अच्छे नहीं है GFG के, देन यू कैन रिफर लीड कोड, और द हैकर रैंक ऑल्सो यू कैन रिफर, मतलब हैकर रैंक भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और हैकर अर्थ है एक्चुअली, ये थोड़ा मैथमेटिकल साउंड करता है, CP कोडर्स के लिए बहुत मस्त है ये, या कॉन्टेस्ट के लिए, क्योंकि इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत वैसे हैं। और इसके अलावा, राइट, आई कैन से द CP प्लेटफॉर्म, लेट्स CP प्लेटफॉर्म में आपको जस्ट बता देता हूँ, जब आपका इतना सब हो जाए, राइट, ये DSA मैप ऐप ख़त्म हो जाए, तो आप CP के लिए भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मतलब CP के लिए भी ना आप फिर आप एडवांस टॉपिक पे फोकस कर सकते हो, CP के क्वेश्चन पे बेसिकली।
तो CP प्लेटफॉर्म जनरली आई विल प्रेफर फ्रॉम दिस CSS प्रॉब्लम सेट, जो कि यहाँ पे देखो ये नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत अच्छा है एक्चुअली। CSS 8 कोडर, ये तो नया एक प्राइवेट कंपनी है, और कोड फोर्सेस, और 8 कोडर छोड़ो, लाइक ये नहीं होगा। स्पोज 8 कोडर भी है बट वो इक्विवेलेंट टू कोड फोर्सेस ही है, तो उसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वो होंगे। ये CP प्लेटफॉर्म है बेसिकली। तो यहाँ पे नहीं, आपको तो लाइक राइट DSA करना है, वेरी बेसिक, मतलब दिस DSA करना है कि कोई एक अच्छी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक हो जाए, या आप एक हार्ड से हार्ड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहें। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, कोड स्टूडियो, कोडिंग निंजा का था, देख लेना। इसका नाम कोड 360 स्टूडियो बहुत बार बदला गया एक्चुअली, अब नौकरी ने इसको एक्वायर्ड कर लिया। ये भी बहुत बेस्ट है, कोड 360 स्टूडियो। तो मैंने तो बेसिकली इन्हीं प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस की प्रॉब्लम की। इस प्लेटफॉर्म पे नहीं की है। जब मैं लाइक CP लर्न करने का जब मैं CP लर्न करता हूँ राइट, CP के टॉपिक्स, देन आई स्टार्ट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म बेसिकली, CSS, स्पोज और कोड फोर्सेस। तो आई थिंक इट्स इनफ राइट, इट्स गुड टू गो। और यहाँ पे आई विल सी इफ आई कैन टेक एनी अनदर सेशन इन फ्यूचर, जहाँ पे मैं आपको और ज़्यादा बिकॉज यहाँ पे LLD रह गया राइट, और LLD रह गया यहाँ पे बताना। LLD बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, उनके इंटरव्यू राउंड कई बार एक DSA से पूरा LLD से रिप्लेस हो सकता है, पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू राउंड, विच हैपेंड विथ मी रिसेंटली दिस वीक। PU का मैंने इंटरव्यू दिया और LLD पे ही पूछा उन्होंने, DSA पे पूछा ही नहीं। तो वो भी एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है LLD भी, बेसिकली क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। Okay guys, so we are good to go to wrap up it. What are you asking? I have a thesis, please arrange some session for LLD. HLD I don't know, basically I have also explored till LLD because my experience is also under 3 year. So मैं बहुत ज़्यादा ना DSA पे explore कर रहा हूँ, not on the design side basically still, because I am very interested having keen interest to explore those topics which are very hard and very hard to learn, even very hard to think in terms of how to convert those mathematical concepts, let's say, into the code. So इसलिए that's why I will be exploring much on this, but LLD मैंने some extent तक पढ़ रखा है, so I will take any in the future, any half an hour or a 25-minute session on LLD. Is it fine? Okay, yeah, sure. Okay, then I'm wrapping up this session. Yeah, you can, yeah, Python actually मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। देखो Python में यदि आपको नहीं आती ना अभी लैंग्वेज कोई भी, तो आप Python मत चूज़ करो। यदि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर उस डोमेन में जाने का सोच रहे हो, आपको बैकएंड डोमेन में नहीं जाना है, बैकएंड या फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं चाहिए, डेटा साइंस या ML का रोल चाहिए, तो आप बिल्कुल फिर Python में DSA करो। यदि आप बैकएंड रोल को टारगेट कर रहे हो राइट, मतलब डेवलपमेंट वाले रोल को टारगेट कर रहे हो, तो पाइथन मत करो, इधर आप C++ करो और जावा करो। देखो एक बहुत फेमस चीज़ है, मैं आपको फेमस कोट है, बेसिक कोट नहीं है ये, प्रूवन है एक्चुअली मार्केट में। यदि आपका इम्प्लीमेंटेशन मशीन कोडिंग राउंड हुआ राइट फ्यूचर में, ये बहुत बड़ी कंपनी के लिए होता है। बड़ी कंपनी कैसे, जो बहुत ज़्यादा CTC देती है। SD1 को टोटल कंपेंसेशन 60-70 लाख तक चले जाता है, 60-70 LPA। ऊबर हो गया, Airbnb हो गया राइट, टॉप स्टार्टअप जो है, जिसके आपने कोई, या लेट से कोई HFT कंपनीज हो गई राइट, टावर रिसर्च कैपिटल हो गई, या 2 सिग्मा हो गई। टावर रिसर्च कैपिटल 2 सिग्मा तो नहीं देगी आपको, टावर रिसर्च हो गई, नहीं ये सॉरी, ये HFT कंपनी मशीन कोडिंग राउंड नहीं, लेट से ऊबर और NB की। तो यहाँ पे मशीन कोडिंग राउंड होगा, और मशीन कोडिंग राउंड में स्पेसिफाई होगा जावा में लिखना है आपको, जो आपने LLD डिज़ाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट आपको जावा में करना है। इसलिए आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट मच पाइथन, बट यस ML और इस इंजीनियर रोल के लिए यदि आप जा रहे हो, ML के लिए ML और डेटा साइंस स्टिल, और के कोई से भी सब डोमेन, ऐसा ही कोई AI का सब डोमेन राइट, देन आपको यहाँ पे फिर तो आप पाइथन ही करो यहाँ पे DSA। इसके रिसोर्सेस आप ढूंढ लेना राइट, लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगे। आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड मच ऑन दिस, सो आई डोंट हैव आइडिया।
Even I don't know, basic Python be, even I don't know myself till yet. I did very basic thing here. In my college days, I learned on these libraries. Data science का एक सब्जेक्ट था तो numpy pandas पे एक्सप्लोर किया था पाइथन को इस वर्क में. I will share in the same email thread. I will be sharing where you have received the invite. I will share it within 10 minutes after this meeting. Fine, Shubham? Okay guys, I think all good to go. Okay guys, bye. See you.